जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म, जय वृंदावन धाम, जय अयोध्यापुरी, जय मानव समाज। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम, कमल नयन सूर्य पाद पद्माब्जभृंगम, बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य वरे, विनहित मन समतम श्रीधराजं भजामि। वाधूल वंश कलसा बुधिपूर्ण चंद्रो, श्री श्रीनिवास गुरुवर पदाब्जभृंगम, श्रीवास सूर्यतनयं विनयोज्ज्वलन्तं, श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम सहेलाहोदेहं, दनुज बन पिशानं ज्ञानिनामादरणं, सकल गुण निधानं वानरामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वर्णानां संघानां छन्दसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वागर्था विसम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, भारत भूमि की जय, सनातन धर्म की जय, इस राष्ट्र के पावन माटी की जय। आइए कथा की तरफ प्रवेश करें। प्रिय श्रोतागणों, हमारे ठाकुर जी राधा रानी माँ परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम सभी स्वस्थ और शुद्ध वातावरण और अच्छे सगे संबंधी, पास पड़ोसी और प्रबुद्ध जन के मध्य रहते हैं। यह भगवान की कृपा है, भगवान की परायणता है।
स्वस्थ शरीर होना, अच्छे सुविचार पड़ोसी हों, रिश्तेदार हो, ग्रामवासी हों, शुद्ध वातावरण हो, जलवायु शुद्ध हो, उत्तम विचार वाले लोग हों, तो आप जाने इस धराधाम पर ही आप स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। आइए चलते हैं, कथा में प्रवेश करें। कहते हैं तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि अस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं साधन की पूर्णता के लिए भगवान की परायणता भैया आवश्यक है। भगवान के परायण होने से इंद्रियां सुगमता पूर्वक बस में हो जाती हैं। किसके? मानव के। अपने पुरुषार्थ से इंद्रियों को हर प्रकार सर्वथा बस में करना बड़ा कठिन है। इंद्रियां सर्वथा बस में होने से ही बुद्धि अपनी स्थिर होती है। अगर इंद्रियां अपने बस में नहीं होंगी तो अपनी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, चंचला होगी, चंचला। विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा, प्रिय श्रोतागणों, विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा, उनका राग प्रेम पूर्वक चिंतन करने मात्र से ही साधक पतन की ओर चला जाता है। कारण कि भोगों का चिंतन भी भोग भोगने से कम नहीं है। किसी चीज का चिंतन करना बहुत घातक है। सांसारिक भोगों का चिंतन करना, सांसारिक भोगों का चिंतन करना बहुत ही घातक है, लेकिन परमात्मा का चिंतन करना बड़ा ही लाभप्रद है। अगर चिंतन ही करना है तो परमात्मा का चिंतन कीजिए। विषय भोगों के चिंतन में क्या रखा भैया? जो पतन के रास्ते पे ले जाए। कहते हैं राग द्वेष युक्तस्तु विषया इंद्रियैश्चरण आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादं नधिगच्छति। कहते हैं यदि विषयों में राग बुद्धि न हो तो शास्त्र विहित शास्त्र वर्णित भोगों का सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता है, बल्कि उत्थान ही होता है। इसलिए भैया ये संसारी विषयों में ज्यादा प्रेम न कीजिए, ज्यादा अनुराग न कीजिए और बुद्धि को इसमें न लगाइए। आजकल हम सभी लोग सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए ज्यादा बुद्धि लगाते हैं, हमेशा चिंतन करते रहते हैं, यह कैसे हो, यह कैसे हो, यह कैसे प्राप्ति हो। यही हमारा मुख्य पतन का कारण है और कुछ नहीं।
अगर ये लोग परलोक दोनों को सुधारना है, 84 लाख योनियों में भटकने से बचना है, तो भैया इस सांसारिक विषयों के प्रति अपना राग और बुद्धि दूर करना होगा, हटाना होगा। कहते हैं नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांत शांतस्य कुतः सुखम। कर्म योग में निष्काम भाव की मुख्यता है कि श्रोतागणों, निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियों का संयम तथा एक दृढ़ प्रतिज्ञा वाली बुद्धि का होना परम आवश्यक है। जैसे इस संसार में कोई भी कार्य आप करें निष्काम भाव से करें, यानी अपने लाभ की चिंता नहीं, अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए, परमात्मा के बताए बनाए हुए संसार के लिए, परमात्मा के बनाए मानव समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करें। इसमें आपका कल्याण है, यह लोक परलोक दोनों बन जाएगा। नहीं तो अगर अपने लिए कीजिएगा, सारा चिंतन मनन कर्म और बुद्धि जब सांसारिक विषयों भोगों के हेतु लगाइएगा तो पतन निश्चित है। अशांति का मूल कारण के श्रोतागणों क्या है? कामना है, कामना, इच्छा रखना। जो सारा मानव समाज आज अशांत है, परेशान है, उथला पुथल मचा, इसका मुख्य कारण क्या है? कामना। चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे सामाजिक स्तर का हो या पारिवारिक स्तर का। जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है, तब तक उसे शांति कभी नहीं मिल सकती। कामना युक्त चित्त सदा अशांत ही रहता है। जिस चित्त में, जिस मन में कामना व्याप्त है, भरी पड़ी है, वह शांत नहीं रहेगा, अशांत ही सदैव रहेगा। एक इंद्रिय की प्रबलता ही मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हर कर उसे भोगों में लगा देती है। जीव का पतन अनायास ही हो जाता है। कहते या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कहते संपूर्ण प्राणियों की जो रात्रि है, मानो बेखौफ निश्चिंत होकर, यहाँ तक कि परमात्मा को भी भूलकर सोता है, परंतु वही उसमें संयमी मनुष्य जो है वह जागता है और जिसे दिन समझकर सब प्राणी जागते हैं, सांसारिक भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनियों की दृष्टि में रात है, रात्रि का समय है। परिणाम में कर्म योग तथा सांख्य योग एक ही है।
दोनों का परिणाम एक ही होता है। लोग जिस परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं वह तत्वज्ञ, तत्व के जानने वाले लोग और सच्चे साधक की दृष्टि में दिन के प्रकाश के समान है। सांसारिक लोगों का तो पारमार्थिक साधन के साथ विरोध तो होता है, परंतु पारमार्थिक साधनों का या साधकों का सांसारिक लोगों के साथ विशेष विरोध नहीं होता है। कहते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निज प्रभु मैं देख जगत के ही सन करहि विरोध। कहते हैं कारण सांसारिक लोगों ने तो केवल संसार को ही देखा है। जो संत लोग हैं इस पूरे संसार को भगवान का ही स्वरूप देखते हैं। जब उन्हें पूरा संसार भगवान में दिखाई पड़ता है, कृष्ण में दिखाई पड़ता है, राम में दिखाई पड़ता है, तो भैया किसके साथ विरोध करें? अनायास सबसे प्रेम रहता है उनका। लेकिन जो संसार के लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, जो संसार में रमे हैं, उनकी दृष्टि में सिर्फ संसार ही दिखाई पड़ता है। संसार के अलावा सब कुछ गौण है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। परंतु पारमार्थिक साधक संसार को भी जानता है और परमात्मा को भी जानता है। सांसारिक जन संसार की माया रचित भोग, नश्वर और झूठी वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपना सारा बहुमूल्य जीवन समय नष्ट करने में ही अपनी उन्नति मानते हैं। परंतु तत्वज्ञानी परमार्थी सच्चे साधक की दृष्टि में वह सांसारिक वस्तु महज सिर्फ एक धोखा है, छल है, कपट है और स्वप्न की भांति है। उसका इस अमूल्य मानव जीवन में किंचित मात्र भी महत्व नहीं है। प्रिय श्रोतागणों, ध्यान दीजिए। जैसे समुद्र को बरसात हो या सूखा पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। न बरसात में उफन कर बाहर आता है और न सूखा पड़ने पर सूखा ही जाता है। वह सम रहता है, एक सम जैसे उसका भाव रहता है। परंतु बरसात की इंतजारी किसको होती है? नदियों को होती है, तालाबों को होती है, पोखरों को होती है, ताल तलैयों को होती है। इसलिए नदियां अपने प्राप्त जल को संभाल नहीं पाती और पुनः नदियों से होकर समुद्र में वह जल जाके मिल जाता है। ऐसे ही संपूर्ण भौतिक सुख मर्यादित समुद्र की भांति अचल संयमी मनुष्य को अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। वही निष्कामी मनुष्य स्वाभाविक सर्वथा सम रहते हुए परम शांति को प्राप्त होता है। मैं हूँ, मिट जाए, ब्रह्म है, आ जाए, रह जाए, यही ब्राह्मी स्थिति होती है। मैंपन मिटाना और ब्रह्म सत्ता में लाना ही ब्राह्मी स्थिति है। वृंदावन की जय।
अब प्रश्न आता है क्रिया क्या है और क्रिया द्वारा वैराग्य कैसे होता है? जी आइए ध्यान में, सर्वप्रथम क्रिया किसे कहते हैं इस पर ध्यान दिया जाए। जिस किसी कार्य के लिए किए जाने या घटित होने का बोध कराने वाले शब्द अथवा शब्द समूह को क्रिया कहते हैं। अथवा जिस किसी कार्य के लिए किए जाने या घटित होने का बोध कराने वाले शब्द अथवा शब्द समूह को क्रिया कहते हैं। आगे क्या है, कह रहे हैं लोके यस्मिन् विधानिष्ठा, लोके यस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद, अज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। कहते कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक ही फल देता है, एक ही फल प्रदाता है। जगत और जीव दोनों लौकिक है, पारलौकिक नहीं है। जगत और जीव दोनों लौकिक है, जड़ और चेतन है दोनों। जगत जड़ है और जीव चेतन है। ये दोनों विभाग मानव के समझ में आता है, परंतु भगवान परमात्मा मानने की वस्तु है, जानने में वही आते हैं। कहते हैं ना कर्मणा मन आरंभा नैस काम्यं पुरुषो शृणुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। जब तक साधक में क्रिया का वेग यानी युवावस्था रहता है, तब तक साधक को निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, परहित में कर्म करने की आवश्यकता है, परोपकार में कर्म करने की आवश्यकता है, निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता है। दूसरों के हित में किए गए कर्मों से क्रिया का वेग शांत हो जाता है, सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, यानी भव बंधन में बांधने वाले नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता है। प्रिय श्रोतागणों, क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता। प्रकृति से संबंध विच्छेद के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। अब कहते हैं भाई कर्म योग की प्रधानता क्या है? आइए जाने। कहते हैं यस्त्रिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः साविशिष्यते। फलेच्छा और आसक्ति का त्याग, फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी ज्ञान योगी से श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वं कर्मे ज्यायो कर्मणो
शरीर यात्रापि चतेनो प्रसिद्ध भेद कर्मणः। यानी तू शास्त्र बोधित, शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तथा कर्म न करने से तेरे शरीर का निर्वाह नहीं होगा। तीन बातें याद रखें भैया सदैव हमेशा। कौन कौन? पहली बात, शरीर सहित संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। या हृदय में बिठा ले, आंचल के पल्लू में गांठ लगा ले कि संसार सहित, या कह लीजिए शरीर सहित संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। यानी मैं शरीर में जो कुछ भी इन आंखों से दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, संसार और शरीर ये दोनों हमारे नहीं है। क्या है? कुछ क्षण के लिए में साधन मिले हैं। कौन साधन? कर्म करने के लिए। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हमें कर्म करने के लिए साधन मिले हैं। कौन? यह संसार और यह शरीर। और दूसरा, हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें अपने लिए इस संसार में, इस शरीर के द्वारा कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा है, गांठ बना लीजिए, हृदय में बिठा लीजिए, दिल की तख्ती पर लिख लीजिए। तीसरा, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा ने जो कुछ भी मुझे दिया है, बहुत दिया है। जो दिया है अथवा जो देगा उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस संसार से अपने लिए हमें कोई कामना नहीं है, न इस शरीर से अपने लिए हमें कोई कामना है। इस कुछ का सदुपयोग 3 बार कर लो भैया, प्रिय श्रोतागणों, कल्याण हो जाएगा, निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी से गीता जी ने कह रहे हैं। आगे क्या है? इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो ये भुङ्क्तेस्तेनैव सः। या पंच भौतिक शरीर या पंच तत्व से बना शरीर सृष्टि मात्र का एक क्षुद्रतम अंश है। अतः स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही है। यह शरीर अपने स्वतः के किंचित मात्र भी काम का नहीं आता। यह शरीर अपने किंचित मात्र काम के लिए नहीं है, काम नहीं आएगा। और अगर अपने काम में इसे लाइएगा इस संसार को, शरीर को, तो इस संसार में आना, इस शरीर को पाना, तो आपके लिए धिक्कार है। अगर इस संसार में आप आए हैं, इस मानव शरीर को पाए हैं, तो अगर आपको इसका सदुपयोग करना है तो कोई भी कार्य अपने लिए न करें। अपने हृदय में कामना न रखें कि इस संसार से, इस शरीर से अपने लिए कुछ करेंगे, नहीं। इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस माटी के लिए, इस मानव समाज के लिए, इस अखिल विश्व के लिए कीजिए।
बल्कि शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है, बल्कि शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर द्वारा जो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, वह आपके काम आएगा, स्वतः आपके काम आ जाएगा। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में खुद को समर्पित कर देना। जो मनुष्य में आस मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों यानी अभावग्रस्तों को, जरूरतमंदों को दिए बिना अकेले ही उसका उपभोग करते हैं, वे लोग चोर ही हैं, उन्हें चोर कहा जाता है, वे चोर की संज्ञा में आते हैं। उन्हें भी वही दंड मिलना चाहिए जो चोरों को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में अर्जुन से कहते हैं, आगे कहते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति अघायुन्द्रियारामो मोहं पार्थ स जीवति। जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा परंपरा से या प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, जो इस संसार में जीने का अधिकार क्या है, उसे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। कारण कि मनुष्यों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। आज वर्तमान में जो अन्न, जल, वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उन्हें मनुष्य का कर्तव्य च्युत होना ही प्रथम मूल कारण है। अपने किए कर्म करना यानी अपने लिए कर्म करना अनाधिकृत चेष्टा है। कारण कि जो कुछ मनुष्य को इस धराधाम में मिला है वह सब प्रकार इस संसार की अपनी सामग्री है, इस संसार की अपनी व्यवस्था है। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं कि अपने लिए इसका उपयोग करें। शरीर आदि सभी सांसारिक पदार्थ मनुष्य के अपने नहीं बल्कि संसार के ही है, जीव के अपने नहीं है। अतः हम समस्त जीवात्मा जो मानव रूप धारण किए हैं, मानव शरीर धारण किए हैं, मानव जाति इस धराधाम संसार के ऋणी है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से यह धराधाम मिला है, यह मानव शरीर मिला है। यह न होता तो हम कर्म करने के योग्य नहीं होते। परमात्मा ने कृपा करके हमें कर्म करने के लिए दोनों साधन दिए हैं, इसलिए हम इस धराधाम और इस शरीर के ऋणी हैं। तो जब पहले ऋणी हैं तो और अपने लिए इनका उपभोग करना और ऋण को बढ़ाना है। इसलिए ऋण से मुक्त होने का प्रयास करें, ऋणी बनने का नहीं। इसके लिए क्या करना होगा? हमें जिस ऋण को उतारने के लिए हमें सभी कार्य संसार के हित के लिए करना होगा, तभी ऋण उतरेगा। आगे कहते हैं,
कर्म वही संसिद्धि मां स्थिता जनकादो लोक संग्रह में वापी संपस्सन कर्तुर्महसी। कहते हैं जनक आदि राजाओं ने भी कर्म योग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की थी। प्रिय श्रोतागणों, इससे सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है एकमात्र। अब आता है प्रश्न, संत समाज। संत समाज क्या है? संत समाज किसे कहते हैं? उसकी पहचान क्या है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं संत समाज के ऊपर कि सुजन समाज सकल गुण खाने करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। आगे लिखते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस निषद गुण मय फल जासु। या फिर लिखते हैं आगे कि मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगल तीरथ राजू। जहाँ बिनु सतसंग विवेक नहीं राम कृपा बिनु सुलभन सोई। कहते हैं संत समाज मुद मंगल मोला सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। इसलिए संत समाज की, संतों की बड़ी महिमा है। हम सामान्य जन, साधारण जन, सांसारिक जन जो भी करते हैं अपने लिए, अपनों के लिए करते हैं, लेकिन संत अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करते हैं। उसका अपना कौन है? समस्त संसार का मानव प्राणी, मानव प्राणी और समस्त जीव संसार का, सब उनका अपना है। और हम, हमारी सीमा रेखा है, उनकी सीमा रेखा नहीं, व्याप्त सीमा, बड़ी विस्तार सीमा। अखिल संसार उसका अपना है और हम खुद अपना परिवार खुद का, बहुत हुआ रिश्तेदार हो गए, बहुत हुआ कुटुंबी, पास पड़ोस के, गांव टोला मोहल्ला, या अपने शुभ चिंतक, बस यहीं तक सीमित रहते हैं। लेकिन संत समूचा संसार उनका अपना है, इस संसार के हित के लिए कार्य करते हैं। कहते हैं कि तृप्तश्च मानवः आत्मन एव च संतुष्ट स्याकार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, आत्मा राम है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। जब तक मनुष्य को परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तभी तक कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी रहती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बाद
उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित कल्याण होता है। वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय, संत समाज की जय। संतों की एक परिभाषा और है, संतों की एक परिभाषा और है, क्या? बिछुड़त एक प्राण हरि नहीं, मिलत एक दारुण दुख देहि। दुख दोनों में है, दुख दोनों में है, सांसारिक जीव में भी, सांसारिक लोगों में भी और संतों में भी। कारण लेकिन फर्क क्या? दोनों में दुख है, लेकिन दोनों के में जो दुख है उसमें फर्क है। क्या फर्क है? बिछुड़त के प्राण हरि लेहि। संत जब तक आपके पास रहेगा, आपके हृदय को शीतलता देगा, आपके स्वभाव, रहन सहन, खान पान, विचार को स्वच्छ कर देगा, निर्मल कर देगा, आत्म शांति का बोध होगा, आपको आत्मज्ञान महसूस होगा। इसलिए जब आपको छोड़कर वो जाने लगेगा तो आपके अंदर एक बिछाव, एक तरफ एक दर्द, एक अपार दुख होगा कि आज इतना सुंदर व्यक्ति, इतना सुंदर संत मुझे छोड़कर चला जा रहा है। और वही अगर सांसारिक जीव संसार में रमा हुआ प्राणी आपसे मिलता है, मानव आपसे मिलता है, तो जब तक आपके पास रहेगा आपको इतना परेशान कर, इतना त्रस्त कर देगा कि आप रोज रक्तों की आंसू रोएंगे। तब तक कि जब तक वो आपके पास रहेगा हमेशा दुख ही दुख देगा। यही दोनों में फर्क है। संत मिलेगा तब भी दुख, सांसारिक मिलेगा तब भी दुख, लेकिन दोनों के दुख में फर्क है। सांसारिक जिस दिन मिला उसी दिन से दुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा, तब तक मिलेगा जब तक कि आपको साथ नहीं छोड़ देगा। और संत से दुख कब आपको मिलेगा? जब संत आपको छोड़कर जाने लगेगा तब। जितना दुख उससे मिल जाएगा उतना ही दुख यहाँ भी होगा आपको। बोलो वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। भैया संत और असंत दोनों ही परमात्मा मूर्ति ही है, परंतु संत जन बिछोड़ते हैं तो उनका बिछोह अत्यंत दुखदायी होता है। वहीं पर असंत जिस दिन से मिल जाते हैं उसी दिन से एन प्रकार स्नाना प्रकार से दुख और अशांति के बादल घिर आते हैं। इसी के साथ आज की कथा यही विराम दी जाती है। कल फिर आप लोग यथासमय कथा परिसर में पहुंचकर कथा श्रवण करें और इस कथा श्रवण से आप लाभान्वित हो। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय अयोध्या धाम, जय मानव समाज। आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।